आपके सामने 3 लोग खड़े हैं, एक बीच में है, 2 अलग अलग है, एक बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ, एक बोल रहा है मैं बड़ा हूँ, क्या आप वहाँ पे डिसाइड कर पाओगे कौन बड़ा है? दोनों बोल रहे हैं अपने आप को बड़ा, या दोनों बोल रहे हैं खुद को छोटा? हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज करते हैं इनइक्वालिटी चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स करेंगे जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है, और थोड़ा सा बेसिक्स भी जानेंगे। देखो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर रिलेटेड टू कंपैरिजन होता है कि आप ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ये आप बचपन से सुनते आते हो कि ये आपसे बड़ा है, ये आपसे छोटा है, ये आपसे बड़ा है तो आप उसकी इज्जत करिए, छोटा है तो उसकी पिटाई कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है, खैर मैं बता रही हूँ। तो ग्रेटर, लेस और इक्वल्स टू ही 3 साइंस होते हैं जिससे मिलाकर के चैप्टर बनाया जाता है। तो कंपैरिजन करना है, बेसिक सी बात है। अच्छा, वो कंपैरिजन मैम किस तरीके से करा जाए? तो देखिएगा, पहली चीज़ क्या है कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 to 5। 1 to 5 में मैंने ये स्टेटमेंट दे रखा है आपको, P ग्रेटर देन Q और Q ग्रेटर देन R है। दूसरे में क्या है, P ग्रेटर देन Q है, Q ग्रेटर देन इक्वल्स टू R है। फिर आपका P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q है, Q ग्रेटर देन R, यानी कि सब में आपको ग्रेटर देन कॉमन दिख रहा होगा। यहाँ पे भी ग्रेटर, यहाँ पे भी ग्रेटर, यहाँ पे भी ग्रेटर, यहाँ पे भी ग्रेटर, ग्रेटर, सब में क्या दिख रहा है, ग्रेटर कॉमन दिख रहा है। और फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या बन के आया है कि P ग्रेटर Q है, P ग्रेटर R है। P और R का कंपैरिजन करा गया है, P और R का हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। और कहीं भी अगर ग्रेटर लिखा है तो सिंपल सी चीज़ क्या निकल के आई कि कंक्लूजन आपका ग्रेटर में ही निकल के आया। ऐसा क्यों हुआ मैम कि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी है, कहीं इक्वल्स टू भी है और ग्रेटर भी है, तो भी हम सिर्फ प्रायोरिटी ग्रेटर को क्यों दे रहे हैं? अब मैं समझाऊंगी आपको। यहाँ पर देखिएगा कि किसी भी इक्वेशन में अगर ये P ग्रेटर देन Q है, Q ग्रेटर देन S है, S ग्रेटर देन इक्वल्स टू T है और T ग्रेटर देन R है, देखिएगा। और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताओ जरा मुझे P और R के बीच का रिलेशन क्या है? तो सिंपल सा यहाँ पे रिलेशन निकल के आएगा ग्रेटर का कि P क्या है, ग्रेटर देन R है। ऐसा क्यों होता है मैम कि हम इतने सारे साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी तो है, ग्रेटर भी तो है, फिर भी आप क्यों कह रहे हो कि ग्रेटर? चलो एक और साइन हटा देते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया, एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ मैं, इक्वल्स टू L और L ग्रेटर देन R। अब यहाँ पर आपको इक्वल्स टू भी दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी दिख रहा है, ग्रेटर भी दिख रहा है, फिर भी प्रायोरिटी ग्रेटर को क्यों दी गई कि सिर्फ ग्रेटर में आ रहा है? तो एक इसका एक वो होता है, कहीं ना कहीं आप किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देंगे समझिएगा। जब आपके सामने किसी भी स्टेटमेंट में ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और इक्वल्स टू है, तो हमारी प्रायोरिटी सेट करी जाती है। नंबर 1 पे हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, ग्रेटर को। यानी कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में सिर्फ ग्रेटर दिया है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में आपका जा रहा है, कुछ भी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर को देंगे। यानी कि आंसर आपका किस में आएगा, ग्रेटर में आएगा। सेकेंड प्रायोरिटी दी जाती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू को, कि अगर ग्रेटर एब्सेंट है, ग्रेटर नहीं है, तब जाकर के सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू को, और थर्ड प्रायोरिटी होती है आपकी इक्वल्स टू को। इक्वल्स टू का सिंपल सा मतलब होता है इक्वल्स टू। जब तक आपको इक्वल्स टू नहीं दिखेगा तब तक इक्वल्स टू नहीं होगा। यहाँ पर एक ही इक्वल्स टू है, वो इक्वल्स टू क्या है, वो इक्वल्स टू है आपका T इक्वल्स टू L। तो इक्वल्स टू को सिंपली दिखना चाहिए कि इक्वल्स टू, जैसे कि आम दिख रहा है तो आप आम मानोगे ना। अगर मैं सेब रख दी हूँ, मैंने 10 सेब रख दिए, 20 केले रख दिए, और मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर आम है, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। सेम वैसे ही इक्वल्स टू के साथ है, सिंपली वो दिखना चाहिए कि वही इक्वल्स टू का रिलेशन होगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वल है, वो है T इक्वल्स टू L, और कोई किसी के इक्वल नहीं है। बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैम यहाँ पर S जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू T दिया हुआ है, S ग्रेटर देन इक्वल्स टू T दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें होगी, S इक्वल्स टू T भी है और S जो है वो ग्रेटर देन T भी है। ये बोलते हो ना आप लोग, आज क्लास मैंने ली थी एक मैराथन, उसमें बच्चे बोल रहे थे। तो इसका मतलब ये होता है, बट ये ईदर और के केस में आता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर कहीं लिखा हुआ है, आपका S इक्वल्स टू T तो आप लगा देंगे, नहीं ये गलत है, S इक्वल्स टू T नहीं है, वो आइदर और के केस में, आइदर S इक्वल्स टू T और S ग्रेटर देन T। ये कंक्लूजन बनता है ना कि S ग्रेटर देन T बनता है, तो इस चीज़ को समझना है। तो प्रायोरिटी हमारी सेट हो चुकी है। नंबर 1 पे कौन है, ग्रेटर है, दूसरे नंबर पे 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और तीसरे नंबर पे इक्वल्स टू है। जब इक्वल्स टू अवेलेबल होगा तभी इक्वल्स टू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ तक थी, तो हमने ऐसे प्रायोरिटाइज कर दिया। सेम ये चीज़ लेस देन वाले में होती है, सेम टू सेम ये चीज़ किस में चलती है, लेस देन वाले में। अगर मैंने यहाँ पर लिखा P लेस देन Q, Q लेस देन L, L लेस देन इक्वल्स टू T, T इक्वल्स टू K, और K जो है वो लेस देन R है।
अब यहाँ पर पहली प्रायोरिटी क्या दी जाएगी, अगर मैं P और R के बीच का रिलेशन पूछती हूँ कि क्या है, तो यहाँ पर P जो है वो लेस देन R है। क्यों मैम? क्योंकि आपने देखा कि आपके पास लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू है और इक्वल्स टू है। सेम वही वाला सीन है कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी लेस को, सेकंड प्रायोरिटी आपकी दी जाएगी लेस देन इक्वल्स टू को, थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी आपकी इक्वल्स टू को। और इक्वल्स टू का सिंपल मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू ही होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ T इक्वल है K के, और कोई किसी के इक्वल नहीं है, बाकी आइदर और के केस में आता है। ये आपका सिंपल केस है, बिल्कुल सिंपल केस है, सिंपल सीधा सटीक सी चीज़ हो गई कि प्रायोरिटी आपको किसके दी, कुछ भी दिया हुआ है अगर आपके सामने तो ग्रेटर नंबर 1 पे आएगा या लेस नंबर 1 पे आएगा, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपका इक्वल्स टू आता है। यही हमें सीखना है इस पूरे चैप्टर में। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि नो रिलेशन कहाँ बनेगा, कहाँ ऐसा होगा कि मैम नो रिलेशन बनेगा, कोई भी रिलेशन ही नहीं बनेगा। ये भी तो होता है ना, नाइदर नॉर भी तो आता है। देखो जब आपके ऑपोजिट साइंस चल रहे हैं, एक इधर फेस कर रहा है, एक इधर फेस कर रहा है, यहाँ पर देखोगे एक इधर फेस कर रहा है, एक इधर, इधर इधर, और ये उल्टा फेस कर रहे हैं, ये दोनों उल्टा फेस कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा होगा आपके सामने दिया हुआ है, जैसे मैं समझा देती हूँ, P है, Q है, और यहाँ पर मैंने बोला R है, S है, और फिर बोल रही हूँ मैं R है। तो P और R का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ये बोल रहा है मैं बड़ा हूँ, ये बोल रहा है मैं बड़ा हूँ, दोनों अपने आप को बड़ा बोल रहे हैं ना, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि P और R में बड़ा कौन है। फिर से यहाँ पर भी P और R की बात करेंगे तो बीच में Q है, और दोनों के बीच में ऑपोजिट साइन आ चुके हैं। तो अगर आपके साइन किसी भी एंगल में इस तरीके के हों, ठीक है, या फिर इस तरीके के हों, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट कर रहे हो, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, सेम डायरेक्शनल या तो ऐसे होगा या तो ऐसे ही होगा, दो ही होता है ना सेम डायरेक्शन में, कि आपका कुछ भी जा रहा है तो वो ऐसे ऐसे जा रहा है ना, या फिर इधर आ रहा है तो वो ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है सेम डायरेक्शनल। ये बाय डायरेक्शनल हो चुका है। बाय डायरेक्शनल किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा नो रिलेशन होगा, क्योंकि आप कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हो। आपके सामने 3 लोग खड़े हैं, एक बीच में है, दो अलग अलग है, एक बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ, एक बोल रहा है मैं बड़ा हूँ। क्या आप वहाँ पे डिसाइड कर पाओगे कौन बड़ा है? दोनों बोल रहे हैं अपने आप को बड़ा, या दोनों बोल रहे हैं खुद को छोटा, तो आप तो डिसाइड नहीं कर पाओगे। सेम उसी तरीके से यहाँ में भी होता है कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शनल है, बाय डायरेक्शनल है, तो कभी भी आपका रिलेशन नो रिलेशन आएगा, देयर विल बी नो रिलेशन, यू कैन नॉट फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। अब बात आती है कंबाइन कैसे करा जाए मैम। देखना, जैसे A ग्रेटर देन B है, B ग्रेटर देन C है, इसको कंबाइन तो करोगे, अलग अलग इक्वेशन दी हुई थी, एक साथ कंबाइन करके हमें कंक्लूजन निकालना होता है। तो हमने कंबाइन क्या कर दिया, B दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट था। हमेशा आपको कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है, जैसे ही आप कॉमन एलिमेंट पा जाओगे तो कंबाइन कर दो, A ग्रेटर B, B ग्रेटर देन C, ये हो गया हमारा कंबाइन। वैसे ही A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, B ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर आपका कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट है यहाँ पर B, तो B के थ्रू हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, B ग्रेटर देन इक्वल्स टू C। तो इसी तरीके से आप कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के लिए क्या करना है, कॉमन एलिमेंट हमेशा आप क्या करोगे, देखोगे कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है, और उसी के थ्रू आप कंबाइन कर दोगे, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है नो रिलेशन का केस, जो मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, कि देखो अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ, फिर से मैं बता दूँ नो रिलेशन का केस क्या है। ए और सी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ए और सी के बीच में, ये मैं बड़ा हूँ, ये बोल रहा है मैं बड़ा हूँ, दोनों बाय डायरेक्शनल हो चुके हैं। किसी भी कंडीशन में बाय डायरेक्शनल हो, क्या ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है, नहीं है, क्या ए लेस देन सी है, नहीं है, यू कैन नॉट से, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा, नो रिलेशन बन गया यहाँ पर, ठीक है, बढ़िया है, वेरी नाइस। अब एक केस आता है आपका आइदर और का केस, कि मैम आइदर और कैसे होगा। आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये एक, या तो ए या तो बी, है ना, दो चीज़ें होती हैं। आइदर और का केस कैसे निकल के आता है, जब मैं बात कर रही हूँ ए और सी की, देखना ए और सी की अगर आप कंक्लूजन निकालोगे तो आप सिंपली बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है, क्योंकि आपने बोला था कि अगर ग्रेटर अवेलेबल नहीं है तो जो लास्ट में बच गया सेकेंड ऑप्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी ए और सी के बीच में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ए का आंसर तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी आना चाहिए। तो कंक्लूजन में तो ए ग्रेटर सी और ए इक्वल्स टू बी दिया है, अब कैसे करेक्ट करा जाए, तो देखो पहले आप क्या करोगे, पहले एक आंसर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंपल सा मतलब होता है कि वो ग्रेटर भी है इक्वल भी है। मैं बोलूँ तुम किसी इंसान से बड़े भी हो और बराबर भी हो, तो मतलब क्या होगा कि एक बार तो आप ग्रेटर हो रहे हो और दूसरी बार आप बराबर हो रहे हो, लेकिन क्या आप 100% इस चीज़ को बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, इसीलिए ये केस हो जाता है आइदर और। तो आइदर और की कंडीशन क्या है बच्चों, कि दोनों एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए तो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी सी तो यहाँ पर भी सी।
एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है, तब आपका आइदर और बनेगा, ये याद रख लेना। अगर यहाँ पर ए सी है तो यहाँ पर ए डी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए, ये सी है तो ये भी सी ही होना चाहिए, जैसे सिलोगिज्म में होता है, एलिमेंट हमेशा सेम होने चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन जहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है तब जाकर के ये आइदर और बनेगा, इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, तो इसका इंडिविजुअल कभी भी ये नहीं कर दोगे कि ए इक्वल्स टू सी करेक्ट हो जाएगा मैम, नहीं, आइदर और में आएगा। ये किस में आएगा, आइदर और के केस में आता है। ऑल राइट, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, पहला है यहाँ पर कि F से T, अब आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए स्टेटमेंट नहीं कंक्लूजन। पहले आपको देखना है कि आपके कंक्लूजन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। कंक्लूजन देखेंगे, बोला है F ग्रेटर देन T, तो F से T जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, F से N जाना पड़ेगा, फिर N से आप D जाओगे, फिर D से T जा पा रहे हो, कंबाइन करा जाए, कंबाइन कर लेते हैं। देखो F जो है वो लेस देन N है, N इक्वल्स टू D है और D ग्रेटर देन T है। क्या आप F से T को कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते मैम, क्योंकि ऑपोजिट साइन आ चुका है, ऑपोजिट साइन आ गया, काम ही खत्म। देखो ये F है, ये लेस है, इक्वल है, ग्रेटर है, T है, क्या आप कंबाइन कर पा रहे हो, नहीं कंपेयर कर पा रहे हो। N ग्रेटर देन T, N से T के बीच में कंपैरिजन करना है। देखना मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आपका एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है एलिमेंट और वहाँ पर आप देखते हैं साइन कि ग्रेटर दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ग्रेटर को ही दी जाएगी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, जो आज ये मैं मैराथन करा रही थी उसका क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो मैंने बोला था मैं इसको क्लियर करूंगी। अब P इक्वल्स टू आर, क्या इक्वल्स टू आर दिख रहा है, मैंने बोला अगर मैं यहाँ पर आम बना रही हूँ, सॉरी अगर मैं यहाँ पर हार्ट बना रही हूँ, देखना एक हार्ट हो गया, एक स्टार हो गया, एक हार्ट हो गया और एक ये स्माइली हो गया। अब मैं बोल रही हूँ क्या यहाँ पे हार्ट है, तभी तो आप बोलोगे ना हार्ट है। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मून है, तो क्या मून दिया है, नहीं दिया है, तो आप बोलते हो नहीं दिया है मून, आप नहीं बोलते हो ना। सेम वैसे ही जो चीज़ गिवन है वही बताना है। यहाँ पर अगर इक्वल्स टू गिवन है कहीं स्टेटमेंट में, नहीं गिवन है ना, तो ये नहीं होगा। L ग्रेटर देन P बिल्कुल है, करेक्ट है। C इक्वल्स टू आर, क्या C इक्वल्स टू आर है, नहीं है ना, तो बस गलत हो जाएगा। ये इक्वल्स टू आपको सिंपली दिखना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का कभी भी मतलब इक्वल्स टू नहीं होता, उसका मतलब होता है आइदर और। अगला क्वेश्चन है W ग्रेटर देन T, W से T पे कंपैरिजन कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देते हो, ग्रेटर को देते हो। ग्रेटर है आंसर में, आंख बंद करके आंसर लगाओ। V ग्रेटर देन इक्वल्स टू T, क्या V ग्रेटर देन इक्वल्स टू T है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू T है, नहीं है। क्यों नहीं है मैम, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रेटर आ चुका है। कहीं भी अगर ग्रेटर आ चुका है आपके फ्लो में तो पहली प्रायोरिटी ग्रेटर को होगी। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, ये क्या है, T ग्रेटर लेस देन V है, ये होगा आपका सही जवाब। क्या सही जवाब होगा आपका, ये होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर ग्रेटर आ चुका है। एक बार भी अगर ग्रेटर आ गया, अगर ग्रेटर आ चुका है तो सिंपल सी बात है, उसी को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। X ग्रेटर देन इक्वल्स टू U, क्या X ग्रेटर देन इक्वल्स टू U है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा फाइनल कंक्लूजन यही तो निकल के आएगा ना यार, फाइनल कंक्लूजन हमारा निकल के आएगा X ग्रेटर देन इक्वल्स टू U, और वही दिया है तो बस करेक्ट आंसर। अगर ये नहीं दिया होता और फिर हमें दिया रहता X इक्वल्स टू Q, अगर इसके अलावा हमें यहाँ पर दिया रहता x इक्वल्स टू U और x ग्रेटर देन U, तो ये हमारा क्या हो जाता, तब ये केस बन जाता आइदर और का। ठीक है, आइदर और का केस बन जाता। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जिन्हें हमने सॉल्व करा और समझा। तो ये पूरा का पूरा इनइक्वालिटी का जिस्ट है जो मैंने आपको बहुत क्विकली बताने की कोशिश करी। इसको 1 से 2 बार रिवाइज करना, 100% आपको समझ आ जाएगा। और आपको इसी टाइप के चैप्टर्स चाहिए तो उन चैप्टर्स को आप कमेंट करेंगे कौन से चैप्टर्स चाहिए आपको, तो मैं आपको वो चैप्टर्स डेफिनेटली आपके लिए लेकर के आऊँगी। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगली क्लास में।